अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक से मुतालिक ताज़ा तरीन खबरें मेरे इस चैनल पर आपको मिलेंगी। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब करने के साथ बेल बटन जब आप प्रेस करें तो ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा ताकि मेरी तमाम वीडियोस फौरी तौर पर आपको मिल सकें। वीडियोस को लाइक करके शेयर लाजमी कर दीगा। सऊदी महकमे ज़कात और आमदनी के मुताबिक सऊदी बैंकों में जो अकाउंट करंट अकाउंट होंगे उन पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। इस हवाले से सोशल मीडिया पर चलने वाले तमाम दावे मनगढ़ंत और बेबुनियाद हैं। इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। तफसीलात मजीद आई हैं कि महकमे ज़कात ने वजाहती बयान जारी करके सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल हुई थी कि करंट अकाउंट पर टैक्स लगाया जाने वाला है। ये टैक्स वैसा ही होगा जैसा गैर मुल्की कंपनियों और इदारों से लिया जा रहा है। महकमे के मुताबिक इस दावे की कोई हकीकत नहीं है। करंट अकाउंट पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। महकमा ज़कात के मुताबिक ज़कात के लाए अमल से तरामीम की गई हैं। इन पर अमल दरामद जनवरी 2020 से शुरू होगा। नए लाए अमल से ज़कात की वसूली का तरीकाकार राइजुल वक्त तरीक़ाकार के मुकाबले में ज़्यादा शफाफ और बेहतर होगा। इससे तजारती रजिस्टर रखने वाले ताजरों को आसानी होगी। तजारती रजिस्टर की पाबंदी न करने वालों को ज़कात के हिसाब में सहूलत दी जाएगी ताकि वो ज़कात अदा कर सकें। महकमा ज़कात और आमदनी के तमाम लोगों से अपील की है कि जो भी कोई इतला उन्हें मिलेगी वो ज़कात या इनकम टैक्स की वेबसाइट या दीगर हमारे ज़राए से मिलेगी। सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों पर बिल्कुल ध्यान न दिया करें। जद्दा से खबर आई है कि पाकिस्तान के कौंसल जनरल खालिद अल मजीद ने कहा कि गुज़िश्ता एक माह में कौंसलर टीमों ने जेलों के 16 दौरे किए हैं और पाकिस्तानी कैदियों से मुलाकातें की हैं। वेस्टर्न रीजन में मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस पाकिस्तानी कैदियों की तादाद 1275 के करीब बनती है, जिसमें 65 खवातीन भी शामिल हैं। कौंसलेट में मंगल की शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कौंसल जनरल का कहना था कि पाकिस्तानी वर्कर को बेहतर खिदमात की फराहमी के लिए हर वक्त कोशिश करनी चाहिए। गुज़िश्ता एक माह की कारकर्दगी बयान करते हुए उन्होंने कहा कि कौंसलेट के शोबे वेलफेयर के तहत वेस्टर्न रीजन में मुकीम हमवतनों को ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन OPF के 177 कार्ड जारी किए जा चुके हैं। कौंसलेट की जानिब से रीजन के जेलों में मुख्तलिफ मुकदमात में गिरफ्तार 100 से जायद कैदियों से मुलाकातें की गई हैं और इनकी बाकायदा शिकायतें सुनी गई हैं। उन्होंने मजीद कहा कि कौंसलेट में बेहतरीन अफसरान पर मुश्तमिल एक टीम मौजूद है जो कि शोबे वेलफेयर की जानिब से 1300 अफराद को कानूनी मुशावरत फराहम करती रहती है, जिनकी रोशनी में पाकिस्तानियों को मुख्तलिफ लेबर कोर्ट्स में अपने मामलात निपटाने में काफ़ी सहूलत होती है। सऊदी वज़ीर मेहनत अहमद अल राजी ने नए इदारों के लिए स्पेशल वीज़े जारी करने का ऐलान कर दिया है। इन्हें सऊदीज़ेशन की पाबंदी के बगैर वीज़े जारी किए जाएंगे। वीज़ों को तासीसी वीज़ों का नाम दिया गया है। अल राजी ने बताया कि आइंदा माह से तासीसी वीज़े कौमी प्लेटफॉर्म के जरिए हासिल किए जा सकते हैं। मज़ीद तफसीलात जो आई हैं कि हाइल रीजन में सरमायाकारों से खिताब के दौरान वाज़ेह किया कि नए इदारों को अपने कदमों पर खड़ा करने के लिए 12 माह की मोहलत दी जाएगी। इसी दौरान इनसे ये मुतालबा नहीं किया जाएगा कि वो कोई सऊदी मुलाजिम रखें। ताहम आगे चलकर इदारों को नतकाती प्रोग्राम में शामिल होना होगा और काम सऊदी मुलाजमीन रखे बगैर मुमकिन नहीं होगा। प्रोग्राम में लेबर मार्केट के हवाले से सरमायाकार खवातीन और हजरात को दरपेश चैलेंजों और नुमाया तरीन मसाइल पर खुलकर बहस की गई है। अल राजी ने इस मौके पर मजीद कहा कि निजी इदारों की मदद के लिए 33 फार्मूले तैयार किए जा रहे हैं। सेहत और ज़राअत से मुतालिक कई फार्मूलों पर दस्तखत भी कर दिए गए हैं। इसकी बदौलत प्राइवेट इदारों में 35,000 नौजवानों को सऊदी शहरियों को मजीद मुलाजमतें मिलेंगी और लाखों गैर मुल्की अफराद भी इस मुलाजमतें हासिल कर सकेंगे। वज़ीर मेहनत के मुताबिक सऊदी अरब में 1000 रिक्रूटिंग एजेंसीज और 35 रिक्रूटिंग कंपनियां काम कर रही हैं। वजारत ने सरमायाकारों की सहूलत के लिए कौमी प्लेटफॉर्म जारी कर दिया है और 110 खिदमात मुहैया की हैं जिससे 70 से जायद कंपनियां फ़ायदा उठा सकेंगी। लिहाजा आने वाले दिनों में काफ़ी कंपनियों में सऊदीज़ेशन में कुछ कमी देखने में आएगी, मगर एक साल के बाद बाकायदा इस पर काफ़ी तेज़ी से काम होना शुरू हो जाएगा। अब ये जो नए वीज़े जारी होंगे इसमें सऊदीज़ेशन की पाबंदी के बगैर गैर मुल्की अफराद को वसी पैमाने पर मुलाजमतें मिलेंगी। वजारत अमल ने मुख्तलिफ एलामिया जारी करके ये कहा है कि ऐसे तमाम कंपनियों के खिलाफ अब भरपूर कार्रवाई की जाएगी जो कि अपने मुलाजमीन के कॉन्ट्रैक्ट अब 2020 से इनके पास रजिस्टर्ड नहीं कराएंगे। लेबर ऑफिस में फाइल लाजमी तौर पर खुलवाना होगी और अगर जो कंपनीज ऐसा नहीं करेंगी इन पर 10,000 रियाल जुर्माना किया जाएगा।
اور اپنے کوائف کو اپڈیٹ نہ کروانے والوں پر بھی یہی جرمانہ ادا ہوگا۔ اگر نجی ادارے یا کمپنی کے مالک نے غیر ملکی کارکن کا پاسپورٹ یا اقامہ اپنے قبضے میں لیا تو ایسی صورت میں اس پر فی کارکن 5000 ریال جرمانہ کیا جائے گا۔ وزیر محنت نے واضح کیا کہ اگر کوئی کمپنی ملازمین خواتین کو پروقار لباس کی پابندی کے ضوابط کا پابند نہیں بنائیں گی تو ایسی صورت میں 5000 ریال ان پر جرمانہ کیا جائے گا، اور ایسی تمام کمپنیز جو کہ رات کے وقت خواتین سے ڈیوٹی کے ضوابط کی پابندی نہیں کرواتی ہیں ان پر 15000 ریال جرمانہ ہوگا۔ خواتین اور لڑکوں سے پرخطرہ ڈیوٹی لینے پر آجر پر 10,000 ریال جرمانہ ہوگا۔ 50 کارکن خواتین والے ادارے نے بچوں کی نگہداشت کا اگر انتظام نہ کیا تو ایسی حالت میں اس پر 25,000 ریال جرمانہ ہوگا۔ لہٰذا وہ تمام ادارے اب لازمی طور پر وزارت عمل کے قوانین کی پابندی کریں گے جو کہ سعودی عرب میں کام کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ سعودی حکومت نے انٹرنیشنل جو لیبر لا ہے اس کے ساتھ باقاعدہ ایگریمنٹ ہو چکا ہے۔ سعودی عربی انٹرنیشنل قوانین جو بھی ریاض پولیس نے 7 افراد پر مشتمل ایک گروہ کو گرفتار کیا جس میں ایک شہری اور 6 یمنی افراد شامل ہیں جو گاڑیوں کے شیشے توڑ کر گاڑیوں میں سے موجود سامان کو نکالتے تھے۔ 21 اس طرح کی انہوں نے کارروائیاں کی اور ہزاروں ریال کا سامان انہوں نے چوری کیا ہے۔ مزید تفصیلات یہی ہیں کہ دمام میں بھی کچھ شہریوں کو گرفتار کیا گیا جو کہ 30 سے زیادہ وارداتوں کا انہوں نے اعتراف کیا، جس میں انہوں نے 2,40,000 ریال مختلف وارداتوں میں چوری کیے تھے۔ ان تمام افراد کے خلاف پبلک پروسیکیوشن کے تحت مقدمہ درج کر دیا گیا ہے تاکہ انہیں قانون کے مطابق سزا دی جا سکے۔ سعودی عرب میں چاہے سعودی شہری ہوں یا غیر ملکی، قوانین تمام کے لیے برابر ہیں جس پر فوری طور پر عمل درآمد بھی کیا جاتا ہے۔ مکہ المکرمہ سے خبر آئی ہے کہ مسجد الحرام کی نئی توسیع منصوبوں پر بڑی تیزی سے کام جاری ہو چکا ہے۔ نائب گورنر مکہ المکرمہ شہزادہ بندر بن سلطان بن عبدالعزیز نے منگل کو توسیع منصوبوں کا دورہ کر کے کام کی رفتار اور پیش آنے والی رکاوٹوں کا جائزہ لیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جاری کام میں تیزی لائی جائے، باب اسماعیل نئے حج موسم سے قبل لازمی مکمل کر لیا جائے۔ نائب گورنر مکہ المکرمہ نے قدیم دلان اور تکبیر و اذان کے نئے کمرے کی تعمیر کا بھی معائنہ کیا ہے۔ یہ آئندہ رمضان تک مکمل ہو جائے گا۔ باب عمرہ کی تعمیرات کے کام کو بھی تیزی سے مکمل کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ یاد رہے مسجد الحرام میں توسیع کے جو منصوبے جاری ہیں اس پر تقریباً 18 لاکھ سے زائد افراد نماز ادا کر سکیں گے۔ نئے توسیع منصوبوں کے تحت 680 برقی زینے تیار کیے گئے ہیں، 168 گیٹ لگائے گئے ہیں، 7 بجلی اسٹیشن قائم کیے جا رہے ہیں، 3 ٹرانسپورٹ اسٹیشن بنائے جا رہے ہیں جو ایک گھنٹے میں 3,03,000 افراد کو مختلف جگہوں پر ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کر سکیں گے۔ محکمہ موسمیات نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ مملکت کے زیادہ تر علاقوں میں موسم سرد ہو چکا ہے اور اس سال سردی میں کچھ شدت آئے گی، لہٰذا تمام افراد خاص طور پر بوڑھے اور بچے بہت احتیاط کریں، گرم کپڑوں کا استعمال کیا جائے اور ایسی احتیاطی غذائیں کھائی جائیں جس سے سردی کی شدت میں کمی واقع ہو۔ دوستو یہ کچھ اہم خبریں تھیں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ میری اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوسرے دوستوں سے لازمی شیئر کر دیجیے گا۔ السلام علیکم۔